नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा ने किसानों, युवाओं और आम जनता की समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। 26 सितंबर को सेदनगली कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने बताया कि जन समस्याओं के समाधान के लिए 15 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट अमरोहा का घेराव किया जाएगा। कटारिया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 8 साल तक किसानों और व्यापारियों को जीएसटी गब्बर टैक्स लगाकर लूटा और अब राहत देकर उत्सव मना रही है। उन्होंने कहा कि किसान खाद और सिंचाई की सुविधा मांग रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की पुलिस उन पर लाठियां चला रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, गन्ने और धान का समर्थन मूल्य भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। कटारिया ने भाजपा पर गुर्जर समाज के दमन का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरठ में निर्दोष गुर्जर समाज के लोगों को जेल में डाल दिया गया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के महान शासक थे और भाजपा सरकार इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी पैदल मार्च निकालेगी और लोगों को जागरूक करेगी कि भाजपा ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है। इस मौके पर सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष अफसर अली सेफी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राजपाल सैनी और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरिओम पुष्कर मौजूद रहे। आज इस जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए सभी मीडिया के सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज प्रेस वार्ता करने का जो उद्देश्य है यह है कि देश में मोदी जी की सरकार ने 2017 में देश के अंदर जीएसटी लागू की। 28%, 18%, 12% ये उसका क्राइटेरिया रखा। आज मोदी सरकार ने 8 साल तक लगातार देश को जीएसटी के नाम पर लूटा। आज जीएसटी की कुछ दरें कम करके मोदी सरकार पूरे देश में उत्सव मना रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद गली गली घूमकर व्यापारियों के पास जाकर उनके जानकारी दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने जीएसटी कम कर दिए है। हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। आखिर जीएसटी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी मोदी सरकार को? उससे पहले यूपीए की भी गवर्नमेंट रही। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जीएसटी नहीं लगाई। आज उनकी जयंती भी है, हम सादर उनको नमन करते हैं। मोदी सरकार ने ही जीएसटी लगाई। देश पे ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो गब्बर से टैक्स लगाकर देश की जनता को लगातार 8 साल तक लूटा गया? और आज जीएसटी के नाम पर गली गली जाकर व्यापारियों को बहकाने का काम कर रहे हैं। जो हमें 8 साल तक इन्होंने लूटा है जीएसटी के नाम पर, और आज वही लोग उत्सव मना रहे हैं। तो भारत की जनता सब जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है यह सब क्यों हो रहा है। यह सब हो रहा है बिहार के चुनाव की वजह से कि हम किसी भी तरीके से बिहार का चुनाव जीत जाएं। पर इस बार बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में जीतने नहीं जा रही है। खाद की बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, किसान जो है लाइनों में लगे। किसानों का ये देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। यह किसानों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने 2 बार मोदी सरकार की सरकार बनवाई, मोदी जी की सरकार बनवाई, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए और आज किसानों को खाद नहीं मिल रहा। पहले यूरिया नहीं मिला और डीएपी नहीं मिल रही, बड़ी बड़ी लंबी लाइन मिल रही है और किसानों को खाद के बदले क्या मिल रही है? पुलिस लाठी मार रही है, उन पे मुकदमे लिखा जा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश के किसान का नहीं होता। हो सकता है कि हमें खाद के बदले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस लाठियां हमारे किसानों के मार रही है। और कर्ज माफ इन्होंने किसानों का किया नहीं। क्या आज तक कहते रहे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अपने उद्योगपति मित्रों का कर्ज ये बार बार माफ कर देते हैं, देश के किसान का कर्ज कभी भी माफ नहीं कर रहे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। जब खाद मांगने पर ये लाठी बरसा रही है तो और हमें क्या बकस सकती है।
सोशल मीडिया पर जो है हज़रत मोहम्मद साहब आई लव यू लिखने के लेकर जो है तमाम चर्चाएं चल रही हैं। इस पर जो है कुछ हिंदू व्यक्ति भी जो है आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, इसको क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत एक अखंड देश है। यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। सिख भी रहते हैं, जैनी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। भारत का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने अपने धर्मों की, धर्म गुरुओं की या धर्म की पूजा अर्चना, उपासक, इबादत सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। हर मजहब, हर धर्म ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने रब से, अपने नबियों से, अपने पैगंबर साहब से, अपने हमारे जो भगवान हैं उनसे प्रेम करना चाहिए। ये जीवन प्रेम के बिना सार्थक नहीं हो सकता। आप जब तक अपने ईश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते, जब तक आप निष्काम भाव से ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, 3 शब्द हैं। देखिए, आई लव यू अंग्रेजी का शब्द है, मोहब्बत उर्दू का शब्द है और प्यार हिंदी का शब्द है। प्यार तो भगवान श्री कृष्ण से भी मीरा ने किया, भगवान तो श्री कृष्ण ने प्यार गोपिकाओं से भी किया। तो ये जो लोग इन लोगों पर जो भी लोग अपने पैगंबर साहब से मोहब्बत करते हैं और उनके लिए उस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उन पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुकदमे लिखने का जो काम कर रही है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि लगातार बीजेपी की सरकारें पहले हमारा प्रजातंत्र लोकतंत्र के अधिकार छीन रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, और अब दूसरी बात यह है कि हमारा संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं और आज हमारी धार्मिक आज़ादी भी छीनना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह देश को धार्मिक आधार पर बंटना चाहते हैं। मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। मैं मेरे सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी, भगवान श्री कृष्णा, भगवान श्री राम, भगवान श्री आपका कहना चाहिए श्री कृष्णा, भगवान श्री राम, भगवान श्री महादेव, तमाम मेरे ये सब आराध्य देव हैं। मैं इन सब की पूजा अर्चना करता हूँ, मैं सब इनकी उपासना करता हूँ और मैं इन सब से प्यार करता हूँ। तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं अपने भगवान से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे इसके लिए कोई कौन रोक सकता है? कौन मुझे बाध्य कर सकता है? पर मैं इससे योगी सरकार ने जिन लोगों पे कार्रवाई की है उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हमारे सैदनगरी में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और इस मामले को लेकर हम उच्च अधिकारियों से जल्दी मिलने वाले हैं। अच्छा, लद्दाख में जो है उपद्रव फैला है, उसको लेकर क्या कहें? उपद्रव नहीं फैला है माननीय पत्रकार जी। लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा प्राप्त हो उसके लिए लड़ रहे हैं। जो मोदी सरकार पूरे देश में जनभावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, संवैधानिक व्यवस्था को कुचल रही है, लोगों के लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है, उसके लिए लोग लड़ रहे हैं। संविधान बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, अपने वोट बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। और यह अकेले लद्दाख की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है। आप देखिए, धीरे धीरे जनता अपने हकों की लड़ाई और संविधान बचाने की लड़ाई पूरे देश में लड़ेगी। जिस तरह से मेरठ में जो है गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों को जो है हिरासत में पुलिस ने लिया गया था, उसको लेकर क्या कहें? अब आप देखिए कितनी विडंबना है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन पूरे देश में 7वीं शताब्दी से और 11वीं शताब्दी तक रहा। इसी प्रतिहार राजवंश के एक महान प्रतापी शासक हुए गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी। उन्होंने 49 वर्षों तक शासन किया और उनका जो शासन काल था वो 1024 से और 49 साल तक मिहिर भोज जी ने राज किया। आज उसी पे विवाद पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उससे पहले तो ये विवाद पैदा नहीं था। उससे पहले सब लोग अपने हिसाब से, गुर्जर समाज के लोग अपने महापुरुषों का सम्मान कर रहे थे, जयंती मना रहे थे। विवाद हुआ कहाँ से? ये विवाद हुआ 2021 से। दादरी, जो नोएडा का दादरी है, वहाँ पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण होना था। उसमें शिलापट पर वही लिखा हुआ था, पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि इस पे से गुर्जर शब्द हटाओ, तभी मैं वहाँ शिलान्यास करने आऊँगा। वहाँ से ये विवाद पैदा हुआ। वहाँ पर मेरठ के दादरी में कुछ लोगों ने हमारे मिहिर भोज जी के बोर्ड से छेड़छाड़ की
उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को गुर्जर समाज के नौजवान साथी और सम्मानित नेता ज्ञापन देना चाहते थे। ज्ञापन तो लिया नहीं, ऊपर उन पर लाठीचार्ज किया, उनको जेल में डाला गया। और ये बात अकेले मेरठ की नहीं है, गुर्जर समाज के तो पीछे हाथ धो के बीजेपी पड़ गई है। पहले उन्होंने राजस्थान में बीजेपी की सरकार 2007 में थी, गुर्जर आरक्षण के दौरान 78 गुर्जरों की निर्मम हत्या की। हरियाणा में गुर्जर समाज के सैकड़ों वर्ष पुराने बने हुए घरों को आनंदपुर फरीदाबाद में जबरदस्ती हरियाणा की बीजेपी सरकार ने तोड़ा। आज मेरठ में भी यही हुआ है, मेरठ में भी गुर्जर समाज के नौजवान लड़कों को पुलिस ने दौड़ा के पीटा, उनको जेल में बंद कर दिया। और आज बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज गुर्जर समाज के लोगों से, अब दुखी बात देखिए, वहां पर जेल में किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जैसे वो बहुत बड़े आतंकवादी हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, किसी को वहां मिलने नहीं दिया जा रहा। जो भी लोग वहां मिलने जा रहे हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, पुलिस उनको मिलने नहीं दे रही है। तो ये गुर्जरों के खिलाफ इस तरह का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। पहले अंग्रेजों ने गुर्जरों का दमन किया था, अंग्रेजों ने गुर्जरों के साथ जाति की थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गुर्जर समाज के साथ जाति कर रही हैं, उनका अनादर कर रही हैं, हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं होने दे रही हैं और हम लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पर हम ये बात बिल्कुल चेतावनी के साथ कहना चाहते हैं, ये वो कौम है, ये देशभक्त कौम है, गुर्जर देशभक्त क्षत्रिय कौम है। ये अंग्रेजों के आगे नहीं झुकी तो भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं झुकेगी। हम इस प्रतिक्रिया का मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम जल्दी ही मेरठ में जो लोग हमारे समाज के जेलों में बंद हैं उनसे मिलने जाएंगे। जमशेद अली की रिपोर्ट।